तो इसके अंदर हम देख रहे थे गेज मूवमेंट, तो हमने देख लिया था कि मीडियल एक्टिस जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है मीडियल एक्टिस और लेटरल एक्टिस मूवमेंट जो है ना वो ठीक है, मीडियल एक्टर और लेटरल एक्टर मसल जो है ना वो ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हम टेम्पोरल साइड पर अगर मूव करेंगे इस तरह ऊपर और नीचे, तो उससे डिप्रेशन और एलिवेशन से हमें पता लगता है सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस ठीक है। फिर नेजल साइड पे अगर हम ऊपर डिप्रेशन और एलिवेशन करवाएंगे तो हमें पता लगेगा सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक ठीक है। तो ये इस तरह कवर और अनकवर टेस्ट है। कवर और अनकवर टेस्ट में हम क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि अपना ना, इसमें हम स्क्विंट वगैरह में ये करते हैं। इसमें पेशेंट को कहते हैं कि अपनी एक आई को हम उसको 1 आर्म डिस्टेंस पे बिठाते हैं ऑपोजिट टू अस, और फिर हम कहते हैं 1 आर्म डिस्टेंस पे बैठा, और फिर हम उसको कहते हैं एक आई को ना फिक्सेट कर लो पहले अपनी दोनों आईज को, फिर एक आई को कवर कर लो। जब एक आई को कवर कर लेते हैं ना, फिर हम दूसरी आई की उसकी मूवमेंट चेक करते हैं। अगर तो वो मूव करती है ना टूवर्ड द फिक्सेटेड ऑब्जेक्ट, तो मतलब उसके अंदर ना डेविएशन है, स्क्विंट है। और अगर वो नहीं मूव कर रही तो मतलब वो ऑटोफोरिया हेटरोफोरिया मतलब नॉर्मल है। और अगर मूवमेंट होगी प्रेजेंट ऑफ द डेविएशन, तो वो कहेगी कि उसमें पैरालिटिक डेविएशन या इसेंट्रिक फिक्सेशन वगैरह है। फिर हम कहते हैं दूसरी आई को अनकवर करो और उसका हम चेक करते हैं। अगर तो उसमें मूवमेंट ना होना तो हम कहते हैं ऑटोफोरिया नॉर्मल है। अगर मूवमेंट और रिफिक्सेशन है तो हेटरोफोरिया आ जाए। अब फिर हम ये दोबारा यही मेथड रिपीट करते हैं दूसरी वाली आई पे। फिर हम फंक्शनल एग्जामिनेशन करते हैं। फंक्शनल एग्जामिनेशन में विजुअल एक्विटी, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, कलर विजन, एमसीक्यू टेस्ट, मैक्युलर फंक्शन, विजुअल फील्ड, अडैप्टेशन और नाइट विजन है। विजुअल एक्विटी क्या है? विजुअल एक्विटी वो हमारे पास पावर ऑफ द आई होती है विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्नेल चार्ट होता है, लॉगमार्क चार्ट होता है। स्नेल चार्ट में अब हम उसमें क्या कहते हैं, स्नेल चार्ट बना होता है तो उसमें ना हम ये जो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो होता है ना उसके अंदर डिस्टेंस ऑफ द पेशेंट टू द ऑब्जेक्ट टू द चार्ट मतलब, और जो नीचे वाला होता है ना ये होता है डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस बाय विच अ पर्सन विद द नॉर्मल आई साइट कैन सी। तो हम क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि 6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठ जाओ इस चार्ट से और ना रीड करो। तो अगर तो वो 6 मीटर से जिसके नीचे 6 लिखा होगा वो वाला लेटर रीड करेगा तो उसकी पावर 6/6 है। लेकिन अगर वो लेटर रीड नहीं कर पाएगा, वो दूसरा लेटर रीड कर पाएगा जिसके नीचे 18 लिखा है, तो मतलब कि उसकी पावर जो है 6/18 है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट ने वो 6 मीटर से पढ़ी, लेकिन नॉर्मल आईसाइट वाला पर्सन वो 18 मीटर से पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह ही अगर फिर उसने वो भी नहीं पढ़ सका, उसने 24 वाला पढ़ा, तो मतलब कि नॉर्मल पर्सन 24 से पढ़ सकता है लेकिन उसने 6 से पढ़ी है। तो ये सी चार्ट है। लेकिन अगर हम देखें कि उसको 6 मीटर से ये 6 मीटर वाला भी लेटर नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, उसका ही जो है ना डिस्टेंस कम करना है, उसको कहते हैं 5 मीटर पे आ जाओ। फिर अगर तब भी नहीं नज़र आया तो किसी 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, तो इस पर हम उसका जो न्यू ये जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं 5/60, क्योंकि उसको ये वाला ही नज़र नहीं आ रहा ना, तो उसको हम 4/60, 3/60, 2/60, 1/60। अगर उसको 1/60 भी नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे कि उसको अपनी फिंगर्स दिखाएंगे कि अपनी ये फिंगर्स काउंटिंग करो, वो भी नहीं है, फिर हैंड मूवमेंट्स करके दिखाएंगे कि इसको करो, अगर वो भी उसको नज़र नहीं आ रहा फिर उसको हम लाइट परसेप्शन करेंगे, ये लाइट देखो नजर आ रही, अगर उसको वो भी नज़र नहीं आ रही फिर हम पिन होल टेस्ट करेंगे। पिन होल टेस्ट में क्या करेंगे, पिन उसके सामने रखें। अगर तो पिन रखने से उसकी विजन बेटर हुई तो हमें पता लगेगा कि इसकी जो विजन ख़राब है ना उसकी रिफ्लेक्टिव एरर में कोई मसला है। लेकिन अगर तब भी उसकी विजन बेटर नहीं हुई तो तब हमें पता लग जाएगा इसमें कैटरैक्ट वगैरह और ब्लाइंडनेस है। अब लॉगमार्क चार्ट क्या होता है? लॉगमार्क चार्ट जो होता है ना ये हमारे पास -10 लॉगरिथम का होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इसकी पावर जो होती है ना, हमारे पास जो स्नेल चार्ट की होती है ना वो 6/6, 20/20 है, जबकि इसकी जो है ना 0/0 होती है। लेकिन ये जो है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। जो स्नेल चार्ट है उसको हम 6 मीटर की डिस्टेंस पे देखते हैं, जबकि लॉगमार्क चार्ट को हम 4 मीटर की डिस्टेंस पे देखते हैं। अब जो स्नेल चार्ट है ना उसके अंदर वो कहते हैं कि साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, जबकि इसके अंदर जो है ना सॉरी जो इसके अंदर जो है ना वो नंबर जो है ना डिफरेंट होते हैं लेटर्स के, लेकिन इसके अंदर जो है ना नेम साइजेस डिफरेंट होते हैं लेकिन नंबर्स जो है ना लेटर्स के सेम होते हैं, तो ये इसलिए ना ज़्यादा बेटर होता है। तो ये इसका ना डिफरेंस है, तो इसके अंदर ना बेटर जो है ना इनका लॉगमार्क चार्ट है। अब उसके बाद कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी वो होती है कि हम ना देख सकते हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं शार्प एजेस ऑफ द परसीव कर सकते हैं आउटलाइंस ऑफ द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहली रॉबसन चार्ट जो है ना वो यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि सेम अमाउंट ऑफ नंबर्स रहते हैं लेकिन उसकी जो वो कंट्रास्ट होती है ना वो कम हो जाती है, तो उसको फिर पता लगता है कि पेशेंट देख सकते नहीं। फिर कलर विजन देखते हैं। कलर विजन में क्या देखते हैं, कलर विजन में हम देखते हैं कि पर्सन जो है ना परसीव कलर्स को परसीव कर सकते हैं कि नहीं। उसके अंदर एक सिंपल मेथड है, एक्यूरेट मेथड। सिंपल मेथड में क्या करते हैं, उसको रेड, अच्छा जो कलर्स होते हैं ना नॉर्मली जो नजर आते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। तो सिंपल मेथड में हम उसको सिंपल वो कलर्स दिखाते हैं, लेकिन अगर जो एक्यूरेट मेथड है उसमें हम कुछ चार्ट्स दिखाते हैं, जैसे इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट से वो ना रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का हमें पता लग सकता है। फिर उसके बाद हम उसको दिखा सकते हैं
जो ये हार्डी रैंड रिटलर टेस्ट है उसकी वजह से हम तीनों जो कलर डिफेक्ट्स हैं ना उसका पता लग सकता है कि इसको किसी एक की भी तो कलर ब्लाइंडनेस। फिर जो हमारे पास है ना फ्रांसवर्थ मुंसिल 100 टेस्ट है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसके अंदर हम कहते हैं कि कंजेंटल है या एक्वायर्ड हो सकता है। फिर एम्सलर ग्रिड टेस्ट है। एम्सलर ग्रिड टेस्ट जो होता है ना वो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और इसके अंदर ना एक ऐसे डॉट बना होता है। तो हम कहते हैं पेशेंट को कि ना इसमें ना हम क्या कर सकते हैं, इसके हम अंदर हम देख सकते हैं कि अगर रेटिनल डैमेज की वजह से कोई वो रेटिनल की डैमेज की वजह से कोई मैकुलर डिजीज़ या ऑप्टिक नर्व डिजीज़ या वो तो नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पेशेंट को ना कि इस डॉट पर देखे। मेथड उसका क्या है, उसको 33 सेंटीमीटर पर प्लेस करते हैं और उसको कहते हैं कि अपना उस डॉट पर देखते रहे। तो अगर देखते देखते वो उसमें अगर उसको मिसअलाइनमेंट वगैरह अगर वेवी लाइंस वगैरह नज़र आती हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो जो है ना मिसअलाइनमेंट हमारे पास वेवी होती हैं, तो वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। और ऑप्टिक न्यूरोपैथी में जो है ना फेंट लाइंस जो है ना फेंट हो जाती हैं और जो मैकुलर डिजीज़ है ना उसमें वेवी हो जाती हैं। ठीक है, फिर विजुअल फील्ड है। विजुअल